Assalamu alaikum, I'm Avish Idris, clinical nutritionist at Wellness Lounge, and you're watching Tabib.pk. आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख का ना लगना। उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। जब आपको भूख नहीं लग रही तो डेफिनेटली आप खाना नहीं खाएंगे और वेट लॉस की तरफ, फटीग की तरफ और डिफरेंट मल्टीपल इश्यूज़ की तरफ आप जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो दो मेन फैक्टर्स होते हैं खाना ना खाने के और भूख ना लगने के। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है और फिज़िकल फैक्टर भी हो सकता है। फ़िज़िकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें आपके डिफरेंट फ़िज़िकल मेडिकल कंडीशन आ सकती हैं। आपको कोई भी बीमारी अगर हुई है, जैसे अगर आपको फ्लू है, बुखार है, कोल्ड है, आपको थायराइड का इशू है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, गैस्ट्रिक इशू है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, एसिड बन रहा है, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि आपको भूख लगना बंद हो गई है। एक तो ये कंडीशन होती है और दूसरी कंडीशन साइकोलॉजिकली, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी हो रही है, आपको कोई भी टेंशन है, उसमें भी भूख लगना कम हो जाती है। तो इन दोनों कंडीशंस की वजह से कभी कभार ऐसे भी होता है कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन ज़्यादा चल रही होती हैं, दोनों मिल के आपको लॉस ऑफ एपेटाइट की तरफ लेके जाती हैं। अगर साइकोलॉजिकल में हम बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चियों में, टीनेजर्स में, जो कि अभी अभी उनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। एक तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से वो स्ट्रेस में जा रही होती हैं, एंजाइटी में जा रही होती हैं, और साथ में जब उनकी बॉडी शेप चेंज हो रही होती है तो वो खाना पीना छोड़ देती है। उनको लगता है कि उनका वेट गेन हो रहा है, तो उनको सबसे ज़्यादा लगता है कि हम खाना पीना छोड़ देंगे तो हमारा वेट नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जिसमें दो कंडीशंस हैं, एक बुलिमिया नर्वोसा और एक एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसको हम कहते हैं कि इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, कि आप खुद वॉमिट करना शुरू करते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप इतना कम खाना शुरू कर देते हो या खाना छोड़ देते हो तो आपकी भूख ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हमारा स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है कि वो हम चाहें तो हम इजीली अपनी भूख बढ़ा भी सकते हैं और अपनी कम भी कर सकते हैं। ये एक अगर कोई नॉन मेडिकल कंडीशन है किसी भी इंसान की तो वो इजीली अपनी एपेटाइट को कंट्रोल कर सकता है। दो हार्मोन हैं जो हमारे एपेटाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं या एपेटाइट बढ़ा रहे होते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। अगर आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तब भी आपकी एपेटाइट कम हो सकती है। और एज रिलेटेड भी लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में आ सकते हैं जो जिनके टीथिंग ख़राब हो जाती है या बहुत बूढ़े हो जाते हैं, च्यूइंग का इशू है, तब भी लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है आपको। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्टेन यूज़ ऑफ मेडिकेशन, अगर कुछ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल आप करते हैं उसकी वजह से भी आपको भूख कम होना शुरू हो जाती है। अगर किसी न्यूट्रिएंट की बात करें तो अगर हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है वो भी भूख को कम कर देता है, आयरन डेफिशिएंसी है तो वो भी भूख को कम कर देती है। तो हमने इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट है, क्योंकि अगर आपकी भूख कम होगी तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। फटीग हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, मसल एट्रोफी हो सकती है। तो ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने रूट कॉज को जाना है, किस वजह से भूख नहीं लग रही। और अगर भूख नहीं लग रही इसका मतलब कि आपका गट भी हेल्दी नहीं है। अगर स्टमक हेल्दी नहीं है तब भी भूख लगना कम हो जाती है। तो फिर आपने ऐसी फूड्स को यूज़ करना है जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। अगर फूड से आपका पूरा नहीं हो रहा तो आप मल्टीविटामिन कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं, कोई सिरप ले सकते हैं, और कोशिश करें कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। एक टाइम पे जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जल्दी पेट भर जाता है। कोशिश करें कि छोटे छोटे पोर्शंस लें और उसको डिवाइड कर लें पूरे दिन पे, और कोशिश करें लिक्विड्स का इस्तेमाल ना करें अपने मील के साथ, क्योंकि अगर आप लिक्विड ले लेते हैं तो आपका पेट उसी से भर जाता है और फिर आपका जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे। तो इसको भी मॉनिटर करें आप। अगर आपका बच्चा या आपके घर में से कोई भी अफराद इस चीज़ से सफ़र कर रहा है और उसकी वजह से उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप प्रॉपर कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम दो मेन हार्मोन जो हमारे एपेटाइट को या तो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, जो कि ग्रेलिन और लेप्टिन है, हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।